नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल रग रग में खबर नहीं परोसते डर दिखाते बस खबर। न्यूज़ ट्रायल को तुरंत सब्सक्राइब करें। न्यूज़ ट्रायल भारत आपके साथ बढ़ेगा। और आज जो है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। कुछ संक्षेप में शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मसलों से जुड़ी खबर की। पहली खबर जो है वो आ रही है कि भारत और जर्मनी है उनके बीच जो है रिश्ते जो है और बेहतर हो रहे हैं। और इस बीच जो है जर्मनी के चांसलर, जिसे आप पीएम कहें, प्रधानमंत्री, और वो हैं दिल्ली, भारत के दौरे पर आ चुके हैं। दिल्ली वो आए हैं और जैसे ही रूस के ब्रिक्स समिट से में शामिल होकर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी भारत आते हैं, उसी के कुछ देर बाद जो है जर्मनी के चांसलर जो है हमारे देश के धरती पर कदम रखते हैं। अब बात ये यहाँ पर अहम हो जाती है कि आखिर ये विजिट क्यों की गई है। तो आपको बता दें कि जर्मनी के चांसलर जो हैं, पीएम जो हैं, और जर्मनी का मतलब वहाँ की जो सरकार है उसने फैसला किया है कि भारत के साथ रिश्ते जो है और बेहतर किए जाए, प्रगाढ़ किए जाए। इस संबंध में पेपर ऑन इंडिया एक जर्नल जो है उसे पब्लिश की गई है पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसमें भारत के साथ रिश्ते कैसे बेहतर किए जाएं, कितने बेहतर किए जाएं, इससे जुड़ा जो है उसमें सारा जो है सारी डिटेल्स दी हुई है। आपको एक यहाँ पर एक दिलचस्प चीज़ बताना चाहूँगा जो आपकी जानकारी में नहीं ही होगी। जर्मनी ऐसा मुल्क है जो कि भारत के कंप्लीट मैप को नहीं दिखाता है। अगर आप गौर करेंगे तो जर्मनी जो है इंडिया के पॉलिटिकल मैप को जो है उसमें जम्मू और कश्मीर के हिस्से को दिखाता ही नहीं है। मतलब भारत के मैप को अगर आप देखना है जर्मनी के लेंस के जरिए तो आपको वो जम्मू कश्मीर के नीचे से दिखेगा, वो हिमाचल प्रदेश से दिखेगा। जम्मू कश्मीर का जो पूरा एरिया है जो विवादित है, चीन और भारत के मसले हैं यहाँ पर, और उस क्षेत्र को मैप में हटा दिया जाता है। तो पहले तो बेहतर ये होगा कि जर्मनी इस तरह के इंडिया के जो ओरिजिनल पॉलिटिकल मैप है, जो फिजिकल मैप है, आउटलाइन मैप है, जिसे भारत सरकार जो है वो प्रूफ वो करती है, ऑथेंटिकेट करती है, उसी मैप के साथ इन्हें आना होगा। भारत को वैसे ही दिखाना होगा, भारतीय मैप को, नक्शे को, और निश्चित तौर पर उसके बाद जो है ये रिश्ते और बेहतर हो पाएंगे। अब जो है जर्मनी के चांसलर यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि भारत और जर्मनी के बीच जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की व्यवस्था और प्रगाढ़ हो जाए। साथ ही साथ जो है कई सारी बहुत सारी कंपनियां हैं जर्मनी की जो भारत में इन्वेस्ट करना चाह रही हैं। तो इस हिसाब से भी कि वो कंपनियों को भारत में जो है लाल फीता शाही से मुक्ति दिला सकें और यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट हो, रोजगार के अवसर उत्पन्न हो और आर्थिक प्रगति हो भारत की ओर से, साथ ही साथ जर्मनी की, उसको लेकर ये यात्रा बताई जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जर्मनी ने भारत को जो है स्पेशल स्टेटस दे दिया है। जी हाँ, जो आर्म्स वेपन्स की खरीद फरोख्त होती है, उसके परचेज होते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी होती है, उसको लेकर जो है जर्मनी ने भारत को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे दिया है, एक बेहतर साझेदार बता दिया है और कहा है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी को भारत के साथ साझा किया जा सकता है। साथ ही साथ 6 सबमरीन डील होनी है। मतलब भारत जो है वो 6 सबमरीन या कहें पनडुब्बी उसे बनवाना, उसका ऑर्डर देने जा रही है। अब इस ऑर्डर को लेकर यूरोपियन यूनियन में या कहें यूरोपीय देशों में जो है स्पेन और जर्मनी, दो देश जो है प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं और इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर है। इस बीच जर्मनी के चांसलर का, पीएम का भारत में आना निश्चित तौर पर उनको एक कम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह बताना भी काफ़ी दिलचस्प हो जाता है कि सबमरीन जो है इसमें ये परमाणु बम से मतलब सपोर्टेड सबमरीन नहीं है, ये सामान्य सबमरीन है। आपको ये भी बता दूं कि जर्मनी के पास इतनी टेक्नोलॉजी अभी नहीं है कि वो परमाणु बम से जो सुसज्जित सबमरीन बना सके, पनडुब्बी बना सके। और 6 सबमरीन है। इसके साथ ही साथ जो है कई सारे अन्य जो है डील होनी है। साथ ही साथ जर्मनी ये भी चाह रहा है कि इंडियन ओशन जो है, जो भारत, जो हिंद महासागर है, उसमें जो है एक तरह से दाखिला मिल जाए जर्मनी को। जर्मनी के जो पनडुब्बियाँ हैं या जहाज हैं, पानी जल में चलने वाले, इनको एक्सेस मिल जाए इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, इंडियन ओशन का, हिंद महासागर का। क्योंकि आपको बताते चलें कि इससे पहले भारत ने ये एक्सेस कुछ एक देशों को दिया है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया शामिल
शामिल है, अमेरिका शामिल है और इसके साथ ही साथ रूस, फ्रांस और जापान जैसे कई मुल्क भी शामिल हैं। तो निश्चित तौर पर ये द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, कई एक समझौतों पर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU और MOE, मेमोरेंडम ऑफ MOE पर भी जो है कई सारे परिचर्चाएं होंगी, विस्तार से होंगी, साझेदारी बढ़ेगी और निश्चित तौर पर दोनों देशों के बीच जो है आपसी परस्पर जो है दूरियां कम होती जाएगी। आपको ये भी बता दें कि जर्मनी जो है वो चाहता है कि रूस को रिप्लेस कर दे, मतलब भारत से रूस की दूरी बढ़ जाए। अब इसके अंदर खाने में अगर आप झांक के देखने की कोशिश करें तो ये कोशिश है जर्मनी की कि जो हथियार भारत जो है इंपोर्ट करता है रसिया से, रूस पर डिपेंडेंट है डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी हद तक 60 से 70% हथियारों के लिए, तो ये डिपेंडेंसी जो है ख़त्म हो जाए, भारत रसिया पर डिपेंड ना रहे इन हथियारों के लिए और जर्मनी इन हथियारों को मुहैया कराएगी हिंदुस्तान को, भारत को, इंडिया को। और निश्चित तौर पर दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों, महीनों और सालों में इन दोनों के रिश्ते जो हैं इस मसले पर और कई और मसलों पर साझेदारी के साथ कितने हद तक बढ़ते हैं। इस बीच आपको बता दें, अगली खबर आ रही है कि जो महायुति अखाड़ा है, जो कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नवंबर महीने में इसी साल होने जाने वाले हैं, 288 विधानसभा की सीटें हैं, 278 सीटों पर कांग्रेस, NCP शरद पवार और UBT उद्धव ठाकरे जो है, इन पार्टियों ने और बाकी क्षेत्रीय और छोटी पार्टियों ने अपनी सहमति बना दी है। 268 सीटों पर मसला सेट हो गया है, 10 सीटों पर मसला फंसा हुआ है, 288 विधानसभा की सीटें हैं और निश्चित तौर पर अब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, अब तक तो कैंडिडेट के नामों की घोषणा हो जानी चाहिए थी और चुनाव प्रचार शुरू होना चाहिए था, इसमें डिले की जा रही है। वहीं झारखंड में जो है शिबू सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और अपने जो घटक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, लेफ्ट पार्टी हो या RJD हो, उनके हिस्से भी सीटें बांट दी गई हैं और नामांकन भी शुरू हो चुका है और काफ़ी जोश खरोश के साथ यहाँ पर ये इंडिया गठबंधन और NDA ब्लॉक दोनों जो है वो अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। आपको बताते हैं चले कि झारखंड में फिलहाल इंडिया गठबंधन की सरकार है, वहीं महाराष्ट्र में अभी जो है वो NDA गठबंधन की सरकार है। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस बार का विधानसभा चुनाव झारखंड में किसको सत्ता पर काबिज होने में मददगार साबित होता है और वहीं महाराष्ट्र में जो है सत्ता किसे हासिल होती है। क्या इसमें शरद पवार, जो NCP शरद पवार, NCP SS है, वो SS UBT शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन तीनों की सरकार बनती है, या कि NDA के जो है BJP और शिवसेना SS और NCP AP जो NCP अजीत पवार है, उनके गुट की सरकार बनती है। काफ़ी दिलचस्प हो जाता है ये मसला। इस बीच आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई के ऊपर जो एक इनाम की घोषणा कर दी गई है, जो भी उनके बारे में इत्तला करेगा उन्हें 10 लाख जो है आर्थिक इनाम दिया जाएगा, 10 लाख का। तो निश्चित तौर पर लखपति बनने का एक सुनहरा अवसर है, जिन्हें भी पता है वो जानकारी दे सकते हैं। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का हाल ही में महाराष्ट्र में हुए कांग्रेस NCP के नेता जो अजीत पवार गुट के हैं वो सिद्ध की, और उससे पहले जो है मूसेवाला, एक पंजाबी गायक रैपर, उनकी हत्या में इनका हाथ भी बताया जा रहा है। तो इस बीच लॉरेंस बिश्नोई, उनके मित्र और गोल्डी बरारी, ये सब लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, खबरों में बने हुए हैं। निश्चित तौर पर ये काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है मसला। इसके बाद अब आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव की सगी बहन जो है, उनके पति जो है उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी के प्रत्याशी हैं, करहल विधानसभा सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इससे पहले तक वो समाजवादी पार्टी के ही हिस्सा थे और ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। उत्तर प्रदेश में जो है कांग्रेस के हिस्से उपचुनाव में एक भी सीटें हासिल नहीं हुई हैं। सभी सीटों पर सपा जो है 9 की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में अपने भाग को आजमा रही है। वहीं पर बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आपको अब अगली खबर और आखिरी खबर की ओर ले चलते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा टेस्ट मैच, दूसरा टेस्ट मैच जो है वो निश्चित तौर पर परिणाम की ओर बढ़ रहा है। इस मैच के रद्द होने की स्थिति बारिश में हो सकती है, टाई होने की स्थिति नहीं दिख रही है, और अगर बारिश ना हो तो भी ड्रॉ होने की स्थिति नहीं दिख रही है। ये मैच जो है काफ़ी हद तक न्यूजीलैंड के हिस्से आता दिख रहा है। भारतीय पारी जो है पहली पारी 156 रनों पर ही सिमट गई, 259 रनों पर कल न्यूजीलैंड की पारी सिमटी थी। इस हिसाब से 103 रनों की लीड हो गई थी आज। अब तक जो है आज के खेल के ख़त्म होने तक जो है न्यूजीलैंड की जो लीड है वो करीब 300 रनों की हो गई है। कल तीसरा दिन है, चौथा और पांचवा दिन मतलब 9
69 270 ओवरों का न्यूनतम मैच बाकी है और काफ़ी देखना दिलचस्प हो जाएगा कि क्या भारत इस मैच को जीत सकती है, क्योंकि अब तक का अंदेशा जो लग रहा है, पहले टेस्ट मैच में भारत की बुरी हार हुई, 8 विकेट से पराजित हुई थी। दूसरे टेस्ट में पहली इनिंग 159 रनों पर सिमट गई, तो 56 रनों पर सिमट गई, तो निश्चित तौर पर स्थिति काफ़ी बेहतर नहीं है। साथ ही साथ ये टेस्ट मैच जो है 3 मैचों की श्रृंखला है। इसका पहला टेस्ट मैच भारत हार चुका है, दूसरा टेस्ट मैच हारने की ओर बढ़ रहा है, वहीं पर तीसरा टेस्ट मैच भी होना है। दूसरा टेस्ट मैच फिलहाल जो है वो पुणे में चल रहा है। आखिरी कुछ एक सेकंड्स में आपको खबर बता दूं कि जो चक्रवात है, साइक्लोन जो है दाना, उसने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों पर जो है उसने दस्तक दे दी है। समुद्री लहरें जो है वो उठ रही हैं और कल ही हमने आपको बताया था कि 3 नाव पर 16 मछुआरे जो हैं गायब लापता बताए जा रहे हैं और इसको लेकर बिहार में भी काफ़ी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अगले 72 घंटे काफ़ी मुश्किल वाले होने वाले हैं। तेज़ हवाएं, बारिश, आंधी, तूफान होने की अंदेशा जताई जा रही है और लोगों को सचेत होने की भी बात कही गई है। तो ये थी आज की तमाम अहम बड़ी खबरें जिससे हमने आपको रूबरू कराने की कोशिश की। न्यूज़ ट्रायल से आप जुड़ें इन खबरों को रिसर्च करने में, लिखने में, पढ़ने में, समझने में और इसे अमली जामा पहनाने में, कैमरे के सामने खड़े होकर इसे रिकॉर्ड करने में, बनाने में हमारी मेहनत लगती है। आप हमें प्रोत्साहित करें, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। न्यूज़ ट्रायल जिसका टैग लाइन है, जिसका पंच लाइन है, रग रग में खबर, और टैग लाइन है नहीं पर उससे डर दिखाते बस खबर। और मैं आपका होस्ट हूँ, एंकर हूँ, रिपोर्टर हूँ उत्कर्ष कुमार। हमें सपोर्ट करें, निश्चित तौर पर हम भी आपके एक्सपेक्टेशन पर अभी तक काफ़ी हद तक खड़े उतर रहे हैं और आगे और बेहतरी के साथ आपके साथ हम लगातार जुड़े रहेंगे। न्यूज़ ट्रायल को सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया और हमारे शॉर्ट्स को रोज़ देखें। हम 5 से 10 शॉर्ट्स डालते हैं। इसके साथ ही साथ कम्युनिटी में आप जाएं, न्यूज़ ट्रायल की कम्युनिटी में, जहां हम जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल न्यूज़, स्पोर्ट्स, बिजनेस न्यूज एंड अदर पोल और क्वेश्चंस, ये क्विजेस, ये सारी चीज़ें रोज़ सवाल हम लिखते हैं। हिंदी में रहता है, अंग्रेजी में रहता है, ओपिनियन रहता है और डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। इनके आंसर दें और इनसे जुड़ें, एंगेजमेंट बढ़ाएं, क्योंकि आपके करंट अफेयर्स को और जनरल नॉलेज को भी बेहतर करेगा और समसामयिक विषयों पर आपकी जो पकड़ है वो और बेहतर होती जाएगी। साथ ही साथ हम रोज़ाना 2, 5, 10 तक शॉर्ट्स डाल रहे हैं आजकल। इसे भी देखें। हमारा ये बुलेटिन जो है कुछ एक दिनों से उपलब्ध नहीं था, वो भी हम कल डाले थे और आज भी डाल रहे हैं और लाइव जो है फिर से जल्द ही शुरू होने जा रहा है। और हमारे पुराने वीडियोस को भी देखें, शॉर्ट्स को भी देखें, हमें मोटिवेट करें, प्रमोट करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स और इस सुहावने मौसम का ज़रूर लुत्फ़ उठाएं।